हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एचपी पॉलिटेक्निकल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, जिन्होंने पैट एंट्रांस एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अब इसके बाद एक मेरिट लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे लग जाएगी, तो टेक्निकल बोर्ड द्वारा वो इश्यू कर दी जाएगी। उसके बाद जो प्रोसेस है काउंसलिंग की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑनलाइन वे में आपको एक फॉर्म भरा जाएगा जो कि वेबसाइट पे लगेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं पूरी प्रोसेस के बारे में बता दूँगा, किस तरह से कौन सी प्रोसेस रहनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और लास्ट में आपको वेबसाइट पे भी लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो डिस्प्ले की जाएँगी, किस वेबसाइट पे जाके ये लगेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग जो है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और उसके थ्रू 3 राउंड्स में जो है काउंसलिंग होगी। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में जब काउंसलिंग फॉर्म भरा जाता है, वहाँ पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके ट्रेड के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो आपने ट्रेड भर रहे होते हैं, उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और साथ में जो आपने सेंटर दिए होते हैं, जो कॉलेज आपने इंस्टीट्यूशन के प्रेफ़रेंस दी होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको सीट मिलती है, तो आपको अलॉट कर दिया जाता है स्टेशन। अगर आपके मार्क्स कम है या किसी वजह से जो कोई कैंडिडेट्स जो हैं वो उन इंस्टीट्यूशंस में अगर सीट नहीं लेना चाहते हैं, तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए उनको उन सीटों को फिर दोबारा से फिल किया जाता है। फिर उसी तरह से सेकंड राउंड में भी अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है, उनको टाइम पीरियड दिया जाता है, तो फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग की जाती है। तो इस तरह से काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है। ये ऑनलाइन मोड फॉर्म भरा जाएगा और इसकी काउंसलिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से ऐसे ही हो रहा है। तो और ऑफ़लाइन मोड भी की जा सकती है। तो ऑनलाइन मोड के लिए फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर रैंक परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा। एंड द सीट मैट्रिक्स डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। तो जो भी सीट अलॉटमेंट रहती है, वो वेबसाइट पे लग जाती है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज या किस इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली है। फर्स्टली कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर पैट स्कोर एंड चॉइस फॉर द एडमिशन इन द वेरियस कॉलेज। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म जो भरना है, उसमें जो पैट के स्कोर पूछे जाते हैं, और साथ में आपके जो जहाँ पे आपने एडमिशन लेनी है कॉलेज, उनकी चॉइसेस पूछी जाती हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चॉइस सबमिशन, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड। सीट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स एज पर देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम, चॉइस फील्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड अदर टर्म्स एज स्पेसिफाइड बाय अथॉरिटी। तो जैसे कि उसमें सीट्स जो रिजर्व होती हैं, उस तरह से ट्रेड के अकॉर्डिंग या आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में वो ट्रेड है, या उसकी मेरिट कितनी जा रही है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है सीट अलॉटमेंट मैटर करती है। नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड थ्रू द वेबसाइट पे सीट जो अलॉटमेंट है उसका रिजल्ट लग जाता है। आफ्टर द रिलीज ऑफ सीट अलॉटमेंट, कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज। तो जैसे ही सीट अलॉटमेंट होती है, कैंडिडेट्स को जो है वो जाके कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है, और एडमिशन के लिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना होता है। ठीक है? ये तो हो गया फर्स्ट। अब जो सीटें वैकेंट बच जाती हैं, उसके लिए फर्दर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, और फिर भी सीटें बच जाती हैं, कुछ कैंडिडेट्स जो है वो किसी रीज़न की वजह से सीट नहीं लेते हैं, तब थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग किया जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए। तो अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन के टाइम पे, जहाँ काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे अगर 12th की मार्कशीट और जो प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट चाहिए, या फिर जो भी है दोनों में से, +2 की मार्कशीट, ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी, और साथ में पैट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट मीन्स कि जो 10th का सर्टिफ़िकेट होता है, वही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट चलता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन लेटर और ऑफ़र लेटर एडमिशन के टाइम पे चाहिए ये, और आधार कार्ड, बोनाफ़ाइड चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट अगर ज़रूरत है तो, ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट तो नहीं चाहिए यहाँ पे। उसके बाद कास्ट सर्टिफ़िकेट अगर एप्लीकेबल है तो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट। उसके बाद ये तो एडमिशन के टाइम पे चाहिए, और साथ में रिज़र्वेशन सर्टिफ़िकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो जो भी आपके कोटे का सर्टिफ़िकेट है, जिस भी कैटेगरी का, या फिर अगर कोई और बीपीएल वगैरह का है तो उसका सर्टिफ़िकेट, अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, और प्रूफ ऑफ गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो वन गर्ल चाइल्ड अगर हैं, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर एप्लीकेबल है, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो। तो ये तो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एडमिशन के टाइम पे, और साथ में काउंसलिंग के लिए। तो अब नेक्स्ट लेके चलता हूँ मैं आपको वेबसाइट पे, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो आप देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश
तकनीकी शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट धर्मशाला में है जो, तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जा सकते हैं hptechboard.com। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये खुल के आ जाएगा और यहाँ पे जो फ्लैश होता है, जो भी न्यू इस पे अपडेट आती है, वो यहाँ पे फ्लैश हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही पैट और लीट का वो रिज़ल्ट लगा हुआ है। यहाँ पे लीड की आंसर की लगी हुई है और पैट का रिजल्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट का सेक्शन है, सिलेबस है, डेट शीट है, एग्जामिनेशन है, कॉन्टेक्ट का फॉर्म है, अवार्ड फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे है, होम भी है और ऑनलाइन एडमिशन पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे नीचे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन 2022 लगा हुआ है, तो पॉलिटेक्निकल पैट की यहाँ से लगी हुई है और पॉलिटेक्निकल लीड की अलग से लगी हुई है। तो यहाँ पे जैसे ही पैट के लिए आएँगे, तो यहाँ पे लेटेस्ट लगता जाएगा, उसके बाद कि जो काउंसलिंग के लिए फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, वो यहाँ पे लगेगा, इसकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे लगती जाएगी। तो सारी नोटिफ़िकेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल होती जाएँगी और उसी तरह से लीड की होती जाती है और आईटीआई का भी यहीं पे पूरा लगता है, ठीक है? तो ये तो इनकी वेबसाइट है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जहाँ आपने कुछ पूछना है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे रखी है एडमिशन के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जो कि कंप्लीट प्रोसेस आई थिंक मैंने आपको समझा दी है। इसमें जो सारी जो भी प्रोसेस रहेगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, जहाँ जो भी जैसे कि रिज़ल्ट चेकआउट करना है, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे नीचे भी इसमें भी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एडमिशन नोटिस है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस दे रखा था और यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी दे रखा है। तो जो भी एडमिशन का प्रोसेस है, इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे, उसमें ऑलमोस्ट सारी थिंग्स आपको बताई होंगी कि किस तरह से कब क्या-क्या टाइम रहता है, किस-किस चीज़ के लिए, वो सारी इस प्रोस्पेक्टस में बता रखा होगा। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है कि क्या उसमें नेक्स्ट स्टडी रहती है, तो वो आपको यहाँ पे पॉलिटेक्निकल का सिलेबस ये है। इस पे क्लिक करेंगे तो अलग से ब्रांचें खुल जाएँगी और उसके अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे करिकुलम स्कीम आ गई है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए क्या रहेगा और किस तरह से आपके जो पूरे रहेंगे सेमेस्टर सिस्टम के लिए, जो ईयर रहेगा उसके लिए क्या-क्या रहेगा, कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, आपकी स्ट्रीम वाइज़ या जो भी आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा वीडियो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप इस वेबसाइट से अपना जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं और जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं।